हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल 2024 का 36 शिफ्ट का पेपर, जो कि आज 11 सितंबर का थर्ड शिफ्ट है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। आप सबको पता है पेपर डिस्कस करने का बस इतना सा रीज़न है कि आप एक स्पीड मेंटेन कर पाएँ, जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग, पहला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आपको पैसिव बताना है, एक्टिव दिया गया है, पैसिव आपको बताना है। आप सबको पता है पैसिव बताना बहुत आसान होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में पैसिव के क्वेश्चन आते हैं, इट मीन्स दैट इज़ फ्री के मार्क्स। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है। साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग, अच्छा हमने वर देखा, तो हमें क्या पैसिव में या अपने ऑप्शन में क्या ढूंढना चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें ऑप्शन मिलता है। हमें देखना होता है कि विच ऑप्शन कैन बी राइट, है ना। हमें बस इतना देखना होता है। तो हमने देखा वर, अब वर देखने के बाद हमें अपने ऑप्शन में ढूंढना क्या है। हमें अपने ऑप्शन में वर बीइंग ढूंढना है। ठीक, अगर हम अपने एक्टिव में वर देख रहे हैं तो पैसिव में हमें वर बीइंग ढूंढना है। तो व्हेन यू विल सी, अगर आप देखिए तो इसमें हैड बीन है, ये नहीं होगा। इसमें हैज बीन है, ये नहीं होगा। इसमें हैज बीन है, ये नहीं होगा। इट मीन दिस इज द योर राइट आंसर। मैंने आपको बताया पैसिव इज द फ्री के मार्क्स, है ना। पैसिव के जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो बहुत कम टाइम में और एकदम सही आप टिक कर सकते हैं। बस उसमें ढूंढना ही सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहता है बस, क्योंकि वर्ब का कोई पंगा नहीं होता। कोई सा भी टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हर टेंस लेता है। बस आपको करना क्या है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, विच इज़ करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हाँ, देखिए अगला क्या पूछा है, ग्रामर एरर पूछा है आपसे। आपको इसमें बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो देखिए, द एम्प्लॉयज वर कंफर्टेबल विथ मी एंड दे टॉक्ड देयर प्रॉब्लम्स सिंस हैज वर्क देयर एज अ मैनेजर। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ कह रहा है द एम्प्लॉयज वर। देखिए आज हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, रीज़न कि आपको चीज़ें समझ में आप कैच करना सीखे। बट आज थोड़ी सी हेल्थ में भी प्रॉब्लम है, तो आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे। बट हम कोशिश करेंगे कि आपको हम अच्छे से समझा पाएँ। और थोड़ा सा स्लो रहने का रीज़न है कि आई एम नॉट फाइन टुडे। देखिए तो क्या कह रहा है, द एम्प्लॉयज वर, यहाँ पे हमने देखा पास्ट, यहाँ देखा सब्जेक्ट प्लस V2। ये किसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V2, ये पास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक ना, तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये भी पास्ट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, वर भी पास्ट का है। एक सेंटेंस में दो बातें पास्ट में हो रही हैं और अगले ही समय एक बात प्रेजेंट में कैसे हो सकती है। तो यानी यहाँ पे हैज़ नहीं, हैड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। बट दिस इज द ग्रामर एरर, इसलिए हम सिर्फ अपने जो जिस पार्ट में गलती है उस पार्ट को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए अगला देख लीजिए। अगला आपका क्या है हे भगवान, ये PQRS है। मतलब कुछ भी, हाँ कुछ भी दे दो, बच्चे हैं करेंगे ही क्या। तो ऐसा उल्टा सीधा सा PQRS दे दिया, बताओ। मैंने इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत है, हमें तो नहीं लगता इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगा। सीधा सा सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखना है। तो चलिए देख लेते हैं किस पार्ट में है सब्जेक्ट। आई है यानी ए के बाद क्या आना चाहिए, ए के बाद आना चाहिए हर्ड। अब आप देखेंगे, कहेंगे कि यहाँ भी ये भी आ सकता है, इज गोइंग। बट थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आई के साथ एम रहता है ना, आई के साथ एम, यानी ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यही होगा जी। आई और ए और जी, ए और जी किस पार्ट में बन रहे हैं,
तो बस एक ही ऐसा पार्ट दिख रहा है जिसमें ए और जी बन रहे हैं और ए और जी का कहीं कनेक्शन नहीं है, तो यानी दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। कभी कभी होता क्या है ना, उन लोगों का पेपर बनाने का मन नहीं करता तो ऐसे उल्टा सीधा पेपर बना देते हैं, या फिर इस शिफ्ट वाले बच्चों का भगवान से बड़ा बनता है, समझ रहे हैं आप, इसीलिए पेपर देने से पहले पूजा वगैरह करके जाएं। सिनोनिम्स पूछा है रिपल्सिव का, रिपल्सिव मीन्स घिरा करना, रिपेल मीन्स घिरा करना। ओके, चलिए अगला देखिए आपका क्या पूछा है। अगला आपका पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस एट द मीटिंग, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस एट द मीटिंग। आप अभी तो मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप कभी अगर कोई मूवी या सीरियल देखते होंगे या देखे होंगे, उसमें एजेंडा होता है ना। आज हम किस विषय पे बात करेंगे, क्या एजेंडा है ना। कभी कभी कहते हैं ये पॉलिटिकल एजेंडा है, तो यानी जिस विषय पे बात होगी उसको क्या कहते हैं, एजेंडा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव स्पेलिंग एरर। सेंटेंस ऐसा इसमें ढूंढना है आपको जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। ठीक है, ऐसा ढूंढना है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। तो सबसे पहला देख लेते हैं, पहला क्या है, द पेंटिंग्स आर स्ट्रक्चर क्रोनोलॉजिकली, CRO क्रोनोलॉजिकली, ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूबिज्म एंड, ये देखिए ये आर, सिंगल आर इसमें दिया हुआ है, बट सेल्यूब्रियम, सेल्यूब्रिज में डबल आर होता है। क्या होता है, डबल आर होता है। इसका मतलब कि इसमें तो गलती है, तो ये तो नहीं होगा। ये पूछा है कि किस में गलती नहीं है, तो इसमें तो गलती है, तो यानी वो नहीं होगा। दूसरा आप पढ़िए, दूसरा जब आप पढ़ेंगे, द आर्टिस्ट रिसीव्ड रिकॉग्नाइजेशन फॉर द, अच्छा जो बड़े बड़े वर्ड है उसको आप चेक कर लीजिए एक बार, रिसीव सही है, रिकॉग्नाइजेशन भी सही है, इम्प्रेसिव ये भी सही है, एक्टिंग भी सही है। ये बुकोलिक, बुकोलिक की स्पेलिंग आपकी गलत है ना, BUCOLIC, यानी ये भी गलत, ये भी गलत। ओके, चलिए अब ये वाला देख लीजिए। अब देखिए या तो इसमें गलती होगी या फिर इसमें गलती होगी, है ना। दो तो हमारा गलत मतलब सही ऐसा निकल गया जिसमें गलती है, यानी दो की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए द इनोक्वस, है ना, इन एसोसिएशंस ऑफ द रॉक स्टार कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओकेजन की भी स्पेलिंग ठीक है, कम एज शॉक टू ऑडियंस हु एक्सपेक्टेड स्ट्रेसफुल मोमेंट्स। अच्छा इसमें तो मुझे गलती नहीं दिख रही है, एक बार ये नीचे वाला चेक कर लेते हैं। अगर इसमें गलती मिल गई तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन यही होगा। तो देखिए द फोकस ऑफ द एग्जीबिशन, द फोकस ऑफ एग्जीबिशन, आप एग्जीबिशन की स्पेलिंग देखिए, एग्जीबिशन की स्पेलिंग EXIH है ना, इसमें H मिसिंग है, यानी दिस इज, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो यही वो पार्ट है जिसमें किसी भी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, मिसेस नहीं। ठीक, एक्टिव वॉइस आपको बताना, एक्टिव वॉइस दिया है, पैसिव आपको बताना है, सेम चीज़ें। अच्छा पैसिव दिया है, एक्टिव बताना है। तो वॉज अरेस्टेड है, तो आपको बस क्या देखना है, बस सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, किस पार्ट में सब्जेक्ट है और उसके जस्ट बाद सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ तो हैज है, ये नहीं होगा, यहाँ तो वॉज है, ये नहीं होगा,
इसका इसका ये है आपका सब्जेक्ट, द नारकोटिक्स टीम अरेस्ट, ये भी नहीं होगा, अरेस्टेड हो जाएगा, है ना। सब्जेक्ट जैसे पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 की ज़रूरत पड़ती है ना, इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, और ये वॉज है, इसका मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, हम पैसिव से एक्टिव में आ रहे हैं, एक्टिव में आ रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट प्लस V2 की ज़रूरत पड़ेगी, और यही है सब्जेक्ट प्लस V2। जंबल बताना है आपको, तो आपको जंबल बताना है, तो देखिए PQOR, अच्छा वैसे जनरली क्या होता है PQRST, है ना, थोड़ा सा हम लोग इसके यूज टू हो जाते हैं, PQRST या ABCD, तो यूज टू तो होना लाजमी है क्योंकि बच्चे 1000 PQRS 1000 क्लोज टेस्ट करके जाते हैं, लेकिन यही है थोड़ा सा दिन खराब करने वाला समय, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं हम लोग। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, देखिए ओ आपको ध्यान देना है कि PQRST नहीं O है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम सेंटेंस की शुरुआत अपनी किससे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अपने सेंटेंस की शुरुआत किससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए द सन, हमने आपको बताया कि हम कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। द सन यानी हमने P से शुरुआत की। द सन क्या है, द सन हमारा सब्जेक्ट है, अब इसके बाद हमें कहीं ना कहीं वर्ब की ज़रूरत है। तो अब आप देखिए वर्ब की ज़रूरत है, कह रहा है द सन प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी P के बाद O, P के बाद O किस ऑप्शन में है, P के बाद O बस एक ही ऑप्शन में है, दैट इज 4th। अगला देखिए क्या है, सिनोनिम्स पूछा है इंचैंटिंग का। इंचैंटिंग मतलब, इंचैंटिंग मीन्स होता है खुश रहना, है ना, या आकर्षित करना, तो क्या हो जाएगा अल्यूरिंग। इंचैंटिंग मीन्स मनमोहक, आकर्षक, तो अल्यूरिंग मीन्स आकर्षक या मनमोहक दोनों होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल पूछा है, किस ऑप्शन में इनकरेक्टली मतलब कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो आप देखेंगे कि सेटबैक्स की स्पेलिंग गलत है आपकी, ठीक है, बाकी ये तीनों सही है। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिल्म, इसको आपको बताना है। देखिए एक बात आप सुन लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद हेड आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद हेड आ सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि इस हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आए। यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम करके नाउन भी ले सकता है, बट अगर ये नाउन लेगा तो ये वाला द फिर किसके लिए लगाएगा, इसका मतलब कि ये नाउन नहीं लेगा, इसका मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो हेड है, हेड, ये हेड आपका मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है मेन वर्ब की तरह हेड को यूज कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे, ये चीज़ें मैंने आपको जब वर्ब पढ़ाया था तो बताया था कि ये हैव क्या है, हैव V1 है, V2 इसका क्या हो जाएगा, V2 इसका हेड हो जाएगा, V3 इसका क्या हो जाएगा, V3 इसका हेड हो जाएगा, V4 इसका क्या हो जाएगा, V4 इसका हैविंग हो जाएगा। अच्छा तो V5 इसका क्या हो जाएगा, B5 इसका B5 में एस और एस मत लगाना भाई ना, B5 इसका क्या हो जाएगा, B5 इसका हैज हो जाएगा। गॉट, B1 B2 B3 एंड V4 दैट इज V5, यानी ये हैव का क्या है,
ये हैव के पांचों फॉर्म है। तो बस हम इतना कहना चाहते हैं, ये हैड मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, यूज तो होता है तो क्या दिक्कत है, हमें क्या जानना है, आपको ये जानना है कि जब भी आप, अच्छा देखिए, मान लीजिए यहाँ हैड की जगह अगर वेंट होता तो वेंट प्लस क्या लगाते, कोई नाउन लगाते, है ना, या कोई प्रोनाउन लगाते। तो या फिर कोई नाउन लगाते या फिर कोई प्रोनाउन लगाते, यानी या तो फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते, चाहे प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता या फिर वो नाउन होता। तो इसका मतलब, या फिर यहाँ जीरेंड भी हो सकता है, जीरेंड इज ऑल्सो नाउन, है ना, जीरेंड एक आर्टिफिशियल नाउन है, तो यहाँ पे जीरेंड भी आ सकता है। इसका मतलब देखिए, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि इट कैन बी ऑल्सो राइट, ये भी सही हो सकता है। अगर हम इस बिहेव पे देखें कि ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो ये ले सकता है, बट हमने आगे जाकर देखा यहाँ पे द है, यानी अगर ये द है तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए। अगर हम यहाँ भी नाउन कर दें, यहाँ भी नाउन कर दें, तो मेरे किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि दोनों जगह नाउन हो। तब हम इसको मान लेते हैं कि ये मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है। ये किसकी तरह यूज हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। और आप सबको पता है कि हैज, हैव, हैड क्या लेता है, V3 लेता है। तो अब हम आसानी से देख सकते हैं कि एक वर्ब में, एक ऑप्शन में हमारे V3 भी है और आगे जा कर के आर्टिफिशियल नाउन भी है, दोनों है, क्लिप्ड एंड क्लिपलिंग दोनों है। यानी हम इन दोनों एरियाज को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। गॉट माई पॉइंट। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, but this is the most important concept that you have to know। आप समझ रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखिए एसएससी जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी है, इसका मतलब कि, अच्छा ये क्वेश्चन इतना दिमाग लगा के बच्चे नहीं कर पाएंगे ना, ज़्यादातर बच्चे ऐसे बजरंगबली की जय बोल के तुक्का मार देंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा पढ़े रहेंगे हम लोग तो हजारों बच्चों से आगे निकल सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। आप समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग आपको खुला रखना है और चीज़ों पे सोचना है ना, सोचना है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या कह रहा है, वी हैव पोस्टपोन दिस मूवी आउट गोइंग टू मैनी टाइम्स। हम लोग बहुत बार बाहर जाना और मूवी को बहुत बार क्या कर लिए हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं। इसलिए वी आर गोइंग टुमारो, इसलिए हम कल जा रहे हैं, जाएंगे। कम और साइन, देखिए, अच्छा रेन और साइन, सो एक्सक्यूज मी, अब तो बता ही दिया क्या, रेन और साइन। रेन और साइन एक इडियम्स होता है ना, चाहे बारिश हो या धूप हो हम तो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हेल, माउंटेन, थंडर ये सब नहीं आएगा। एक कहावत होती है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो हम तो जाएंगे ही जाएंगे। बहुत बार कैंसिल किया, इस बार नहीं करेंगे, इस बार तो पक्का जाकर ही रहेंगे। चलिए क्या कह रहा है, 5 years later I was eating this same dish at the same restaurant। बताइए क्या हो जाएगा, 5 years later, 5 साल बाद, 5 साल बाद I was eating, मैं खा रहा था। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, 5 साल बाद I was eating this restaurant, sorry, this same dish at the same restaurant। अच्छा
यहाँ पे हैज़ बीन है, हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन है। देखिए यहाँ पे विल हैव बीन अगर तब होता जब यहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज किए होते, बट देयर इज़ नो यूज सिंस और फॉर, तो इसका मतलब ये सब नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। 5 साल बाद मैं ये डिश इसी रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ जो पिछले 5 साल पहले खाया था। चलिए बताना है आपको एंटोनिम, बताइए। प्लेयर सेट का प्लेयर सेट मीन्स क्या हो जाएगा भाई? हेल्दी, क्या हो जाएगा? हेल्दी, हेल्दी एंड वेल्दी, हेल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्दी, मतलब अच्छे स्वास्थ्य में होना। ठीक, अगला देखिए क्या कह रहा है आपको। हाँ, एरर एरर पूछ रहा है। मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। बताइए क्या हो जाएगा? मिस्टर अरुण विल पे, तो किस पार्ट में दिक्कत है? हाँ, विल पे इस वाले पार्ट में दिक्कत है। ठीक है, मिस्टर अरुण बिल पे नहीं होगा। अगला देखिए क्या है आपका। अगला है आपका सिनोनिम्स पूछा है, बोरिंग का सिनोनिम्स पूछा है। बोरिंग का सिनोनिम्स मोनोटोनस है ना, मोनोटोनस मीन्स बोरिंग, मोनोलिथिक मीन्स अकेला होता है। चलिए अगला देखिए क्या है। माई सिस्टर विश्ड मी गुड लक। अच्छा, इडियम्स पूछा है। जब भी कभी गुड लक्स की बात आती है तो हम एक इडियम्स यूज करते हैं, दैट इज ब्रेक अ लेग, है ना। ब्रेक अ लेग मतलब फतेह करके आना, जीत के आना, विजयी भव। ओके, चलिए। जम्बल्ड, ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लेटर कट गया है। चलिए बताइए फिर भी क्या होगा। सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कौन से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट अ पीस ऑफ वुड, द किचन ना, दोनों हो सकता है सब्जेक्ट, अ पीस ऑफ वुड और द किचन। तो बताइए क्या हो जाएगा। रिप्लेस, सो आई विल नीड टू बी इट द सेल्फ इन अ पीस ऑफ वुड, द किचन रिप्लेस्ड, ठीक है बात। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, द सेल्फ इन, है ना, द सेल्फ इन द किचन। जो किचन का सेल्फ है उसको क्या करना है, नीड्स टू बी रिप्लेस। जो किचन का सेल्फ है उसे रिप्लेस करना है। तो देखिए, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, और बी के बाद डी, डी के बाद आ गया ए, डी के बाद ए। अच्छा हाँ, नीड्स ए, उसके बाद एफ, यही आपका सही है। ठीक, आज थोड़ा एनर्जी लो है, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए फिर से पी क्यू आर एस आ गया, लेकिन ये तो आसान है। इसमें आपको देखना है वी, उसके बाद वेंट होगा ही होगा, क्यू के बाद ओ, क्यू के बाद ओ, एक ही ऑप्शन में है, दैट इज दिस इज। आसान है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। चलिए अगला देखिए क्या है। बीटी का एंटोनिम्स पूछा है। बीटी का एंटोनिम्स, बीटी मतलब दयालु, है ना, लेकिन उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनअम्यूजिंग। अनअम्यूजिंग इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग, कैन बी सॉरी, सॉरी हो सकता है, बट अनअम्यूजिंग ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। बाकी ये क्लोज टेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है क्लोज टेस्ट की सीरीज में।
ठीक है, ये क्लोज टेस्ट मैंने आपको क्लोज टेस्ट की सीरीज में पढ़ा दिया है और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके डिस्कस कर लिए। आज थोड़ी सी तबीयत में इशू है, तो हो सकता है कि उतनी एनर्जेटिक क्लास नहीं हुई हो, बट मैंने पूरी कोशिश की। और आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो आप एक कमेंट ज़रूर करें, जिससे आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना। योर सब्सक्रिप्शन गिव्स मी मोटिवेशन, है ना। आपका सब्सक्रिप्शन जो है हमें मोटिवेशन देता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, करवाएं, वीडियोस को शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि एकदम जेन्युइन 100% जेन्युइन जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, कोई लाव लश्कर नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई हाव भाव नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं। बहुत ही शांति से बिना बात किए, बिना समय को बर्बाद किए 5 मिनट पढ़ाया, 10 मिनट बात किया, देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। तो बस हम एकदम लास्ट में ही थोड़ा सा बोलते हैं, जो कि भाई आप लोग को तो बिना बोले कर देना चाहिए, बट आप लोग नहीं करते तो हमें बोलना पड़ता है। तो आप लोग उन सब चीज़ों को कीजिए। वैसे थैंक यू सो मच, हम आपको मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक।